सॉल्व करें। सवाल देखते हैं अगला जी। एक और सवाल को देखते हैं। जलील खान, इस सवाल में बेसिकली क्या है कि वो आपको रिटर्न्स के ऊपर आपसे चीजों को पूछेगा। 2 पार्ट्स हैं, 3 नंबर और 4 नंबर। कहता है जलील खान असिस्टेंट है कंपनी सेक्रेटरी का। कंपनी का नाम है ब्लू फिश लिमिटेड। ये एक लिस्टेड कंपनी है और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर बीएल्स EOGM। अब आपको पता है कि EOGM क्या होती है, ऐसी मीटिंग जो कभी भी कॉल की जा सकती है फॉर एनी मैटर। और ये काम कर रहा है अपने बॉस की एब्सेंस में। Jalil Khan is considering closing the register of members for 8 days. वो 8 दिन के लिए रजिस्टर को बंद करना चाहता है। ये इंटरेस्टिंग लाइन है, इसको मैं जरा हाईलाइट कर लेता हूँ। During the year, the register of members was closed for 10 days in January 24, 7 दिन in अप्रैल 24 और 8 दिन in जुलाई 24। कहता है ऑलरेडी 8 दिन के लिए जुलाई में बंद हुआ है, 7 दिन के लिए अप्रैल में बंद हुआ है और 10 दिन के लिए वो जनवरी में बंद हो चुका है। और अगर आपको याद हो तो ये कॉन्सेप्ट है कि मैक्सिमम टाइम पीरियड पूरे साल में 30 दिन होना चाहिए जिसमें आप अपना रजिस्टर बंद कर सकते हैं। यानी कि जब आपने क्लियर करना है अपना रजिस्टर तो वो मैक्सिमम that should be 30 days। और अगर मैं काउंट करूं तो ऑलरेडी हम 25 दिन हो चुके हैं। अगर काउंट किया जाए तो 10 + 7 + 8 25 डेज तो ऑलरेडी हो चुके हैं। इसका मतलब है कि वो 8 दिन के लिए नहीं कर सकता, इसको 8 दिन से कम बात करनी पड़ेगी। मगर सवाल के नंबर भी 3 है और एक लाइन में आंसर लिख के हम 3 नंबर लूज भी नहीं कर सकते। तो पहले आप बताएंगे मैक्सिमम अलाउएबल पीरियड, वो आपने बता दिया, वो आपने लिख दिया कि मैक्सिमम 30 डेज। फिर आप बताएंगे कि चूंकि BL ने ऑलरेडी पिछले 25 दिन पूरे महीने में ये क्लोज रखा है तो जलील खान के पास 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है कि वो 8 को कम करके 5 कर ले। फर्स्ट ऑप्शन 1 इज कि वो 8 को रिड्यूस करे और उसको 5 पे ले आए। सिंपल। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर वो ये कम नहीं कर सकता तो फिर वो एक्सटेंशन डिमांड कर ले, और उसके लिए इसको अप्लाई करना पड़ेगा कमीशन को, यानी कि SSCP को अप्लाई करेगा एक्सटेंशन के लिए अगर वो रिड्यूस नहीं कर सकता। तो 3 नंबर के लिए 3 बातें, मैक्सिमम क्या कर सकता है, इजी वे 8 से 5 कर ले, या एक्सटेंशन चाहता है तो अप्लाई कर ले। तो अगर आपने तीनों बातें लिखी हैं नंबर आपके पूरे मिल जाएंगे। अच्छा, पार्ट बी 4 नंबर के लिए अज्यूम के आज की डेट है 15 दिसंबर 24। अज्यूम कर लेते हैं कि आज हम 15 तारीख पे खड़े। BL scheduled its AGM for 30 नवंबर बट अनफोर्सीन हालात लेड टू इट्स adjournment, डिले हो गई और अनलाइकली है कि ये 31 दिसंबर से पहले अब नहीं हो सकती। जलील खान अब आपसे मांग रहा है क्लैरिफिकेशन, यानी कि उसका बॉस तो छुट्टियों पे चला गया है, आपके पास आ गया कि जनाब आप तो सीलवा पढ़ रहे हैं तो अब आप जरा मुझे क्लैरिफाई करें। डेडलाइन फॉर फाइलिंग BL's एनुअल रिटर्न फॉर द ईयर 2024। डेडलाइन क्या है रिटर्न फाइल करने की? कौन सी? एनुअल रिटर्न। अब चूंकि AGM नहीं हो सकती 31 दिसंबर 2024 तक, नहीं हो सकती, तो आपको याद होगा एनुअल रिटर्न फिर आपको लास्ट डे ऑफ कैलेंडर ईयर पे फाइल करनी पड़ती है। अगर तो मीटिंग हो जाए, AGM हो जाए तो तब, अगर ना हो उस साल में तो फिर आप देखते हैं आखिरी दिन कैलेंडर ईयर का, लास्ट डे ऑफ कैलेंडर ईयर,
लास्ट डे ऑफ ईस्वी यानी कि कैलेंडर ईयर। वो अगर मैं गौर से देखूं जो लास्ट डे मेरा बन रहा है तो वो यही बनता है 31 दिसंबर 2024, यही बनता है। तो अब लास्ट डे ये है, लास्ट डे ये है। चूंकि एजीएम नहीं हो सकती है बाय 31 दिसंबर, तो अब कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी विद इन 30 डेज ऑफ लास्ट ईयर। तो अब यहां से मुझे 30 डेज का काउंटर शुरू करना है। यहां से 30 दिन यानी कि जनवरी 30, 2025, ये बात मतलब आप उसको बतानी पड़ेगी। और चूंकि ये एक स्पेशल मसला बन गया है तो एक्सटेंशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। तो देयरफॉर रजिस्ट्रार के पास जाएंगे और उससे एक्सटेंशन क्लेम करेंगे कि भैया ये मसला आ गया। दो बातें, दो नंबर। The process for obtaining extension for filing the annual return, that would be the new filing deadline। बताएं जलील खान को इसके बारे में। तो अगर रजिस्ट्रार के पास जाएंगे और वो मुतमिन हो जाता है तो वो आपको बढ़ा सकता है पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 दिन। आपको याद होना चाहिए प्रोविजन ये है कि रजिस्ट्रार बढ़ा तो सकता है मगर 15 दिन से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। तो जो न्यू डेडलाइन वो दे सकता है दैट इज 14 फेब, दैट इज 14 फेब। तो अगर 30 से भी वो ऊपर जाना चाहते हैं तो मैक्सिमम 15 दिन तक जा सकते हैं। और वो क्या बनेगी 31 जनवरी से स्टार्ट करके काउंटिंग करेंगे तो वो 14 फेब बन जाएगी। तो बहुत ही आसान सवाल जो कि नंबर हासिल करने के लिए बहुत ही प्यारा और इजी आपको लगा। सवाल